जब भी कुछ याद करने बैठो या इम्तिहान के दौरान पर्चा सामने आते ही भूल जाए तो अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ सूरत अलम नशरा पढ़ लें। तमाम पढ़ा हुआ याद आ जाएगा। कच्चा प्याज खाओ, दिल की धड़कन बेहतर हो जाएगी। अगर आप कच्ची रोटी खाओगे तो आप बीमार हो सकते हैं। जो खवातीन बालों को काले और घने रखना चाहती हैं वो नहाने के बाद बालों में नारियल का तेल लगा लें। बाल कमज़ोर नहीं होंगे। ख्वाब में खुद को सफ़र करते देखें तो जान ले कि आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है। ज़्यादा ठंडे पानी से नहाने से जिस्मानी थकावट में इजाफा होता है। पुदीने वाली चटनी को ज़िंदगी में शामिल कर लो, कभी थकावट महसूस नहीं होगी। ज़्यादा नींद आने का मसला हो तो अदरक वाला पानी पी लिया करें। अगर आपको पेट का दर्द है तो पुदीने के पत्ते चबा लें। अगर आप कच्चा शलजम खाओगे तो आपका दिमाग और नज़र तेज हो जाएगी। रात को वजू होकर सोने से बरकत होती है। ज़्यादा बोलने वाला इंसान कम अक्ल होता है। जो बंदा ज़्यादा खाना खाता है वो हमेशा सुस्त रहता है। जो बंदा ज़्यादा पानी पीता है वो हमेशा ताकतवर और तवाना रहता है। सूरत अल रहमान को दिन में बार बार सुनने से जिस्म में कैंसर के सेल्स ख़त्म हो जाते हैं। छोटे बड़ों के लिए एलर्जी का आजमूदा नुस्खा, नहाने के बाद थोड़ा सा सरसों का तेल उसमें चंद कतरे पानी के शामिल करके जिस्म पर लगा लो और तौलिया इस्तेमाल ना करो। दो चीज़ों की कमी बंदे को ज़िंदगी में बहुत अजियत देती हैं। एक, रात की नींद पूरी ना हो तो चेहरा बिगड़ता है और मनपसंद बंदा मैसर ना हो तो ज़िंदगी का मज़ा ख़राब हो जाता है। कोशिश करें पाँव के बल बैठकर कोई काम ना करें। इससे आपकी नज़र पर असर पड़ेगा और नज़र कमज़ोर होगी। मैदे की गर्मी और जलन के लिए तखम रेहान 5 ग्राम, गूंद कतीरा 5 ग्राम, छिलका इसबगोल 20 ग्राम। इनको रात को 2 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह उठकर छान कर दूध में मिलाकर पी लें। अगर दिल करे तो चीनी मिला लें। हाथ पांव सीने की जलन और मैदे की गर्मी का बहुत उम्दा इलाज है।